नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड जिसकी यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर हमने देखा था चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास की सेकंड क्लास लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक है आज का हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर शिक्षक भर्ती के अंदर इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो देखते हैं क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर एज यू कैन सी हियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वृद्धि एवं विकास, अभिवृद्धि एवं विकास। देखिए समटाइम्स मेनी टाइम्स मैंने कहा है आपसे कि जो साइकोलॉजी के अंदर जो बहुत सारे वर्ड ऐसे जिनका हमें मीनिंग पता नहीं होता है और हम कंफ्यूज होते हैं। हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अभिवृद्धि बोलो चाहे वृद्धि बोलो एक ही शब्द है, दोनों एक ही मीनिंग है। एवं विकास, लेकिन हम क्या है कि वृद्धि और विकास जब दोनों ही सोचते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है, कुछ इंक्रीज हो रहा है। वृद्धि का मतलब भी होता है इंक्रीज होना और विकास का मतलब भी होता है इंक्रीज होना। हालांकि दोनों का मीनिंग यही होता है, इंक्रीज होना ही है, लेकिन इंक्रीज किस वे में, किस पर्सपेक्टिव में, किसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये एक यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है वृद्धि और विकास में। और हमेशा हम इन दोनों को एक ही मान लेते हैं जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, दोनों का अगर एक हमारे माइंड में कहीं पे जो बैठ गया है कि बढ़ना, इंक्रीज होना, वो एक अलग चीज है। तो लेट्स सी देखते हैं क्या है अभिवृद्धि एवं क्या है विकास। तो देखिए वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भाधान से ही प्रारंभ हो जाती है। जब बालक यानी कि जो गर्भ में शिशु हो जाता है, गर्भाधान हो जाता है, या जब बालक का जन्म से पहले ही ये विकास होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है उस टाइम से ही वृद्धि और विकास दोनों शुरू हो जाते हैं। बालक की वृद्धि भी होती है और विकास भी होना शुरू हो जाता है। सामान्यतः जनरली हम अभिवृद्धि एवं विकास को एक ही समझ लेते हैं, परंतु इनमें पर्याप्त भिन्नता होती है। दोनों को हमने एक ही समझ लिया है, दोनों का मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज होना, लेकिन किस संदर्भ में इंक्रीज होना। तो दोनों को एक समझ लिया जाता है, बट दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। विकास व्यापक है, व्यापक शब्द का मतलब होता है ब्रॉड, बड़ा, यानी कि विकास शब्द है वो व्यापकता को दर्शाता है, यानी कि बहुत सारे संदर्भ, बहुत सारे पर्सपेक्टिव में जब विकास होता है, जब उसकी वृद्धि, जब उसकी ग्रोथ होती है, जब उसका बढ़ती है, तो उसको हम विकास बोलते हैं। एवं विकास में ही वृद्धि या अभिवृद्धि निहित है, यानी कि जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें वृद्धि आ जाती है। वृद्धि अलग से नहीं है, वृद्धि होती है तो वहां पे विकास भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स है, कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर केवल और केवल हम विकास की बात करते हैं, वहां पर वृद्धि नहीं आती है। तो विकास है वो बड़ा है। देखिए अब इसको याद कैसे रखना। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि विकास व्यापक है या वृद्धि व्यापक है, और ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो विकास वर्ड बड़ा है, विकास 3 शब्द का वर्ड है, और वृद्धि छोटी है। देखिए, और बोलने भी ई की मात्रा आती है इसमें विकास। तो एक आप कॉमन से इसको याद रखने के लिए ऐसा बना सकते हैं कि विकास बड़ा है मतलब विकास व्यापक है, वृद्धि छोटी है मतलब छोटी है। तो विकास व्यापक है और विकास में ही वृद्धि या अभिवृद्धि निहित है, पहली चीज है। उसके बाद में देखिए साइकोलॉजी के अंदर डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स की डेफिनेशन जरूर आ जाती है। मिनिमम 2 तो मैंने देखा है हर क्वेश्चन पेपर में, 30 में से 2 डेफिनेशंस तो रहती है। तो ये 2 मार्क्स तो हमें पक्के करने ही है, और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उनको तो हमें छोड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी हरलॉक ने हमारा ये जो किशोरावस्था है और इन सब पर बहुत ही काम किया। और हरलॉक ने बताया था कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यानी कि जो विकास है वो ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि विकास है वो वृद्धि के साथ में रुक जाता है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। हरलॉक ने हमें बताया है कि जो विकास है वो वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है, इसकी लिमिट नहीं है, बल्कि इसके बजाय जो इसमें प्रौढ़ावस्था यानी मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं कि लक्ष्य की ओर, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। यानी कि जो जो चेंजेस होते हैं,
देखिए, अगर हमारी हम शारीरिक की बात करें, जब हमारा शारीरिक विकास होता है, जब हमारा शरीर का विकास होता है, वो एक निश्चित एज तक होता है, निश्चित उम्र तक होता है। उस उम्र के बाद में शरीर का विकास नहीं होता है, शरीर का विकास रुक जाता है। लेकिन जो हमारा मानसिक विकास है, हमारा मस्तिष्क का विकास होता है, यानी कि हम वेरियस चीजें सीखते हैं, अनुभव से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जो चेंजेस होते हैं वो विकास के अंदर आते हैं। तो ये केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का जो चेंजेस होते हैं का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। देखिए, मान लीजिए अगर मैं एक बात करता हूं कि आपको जैसे कि मैं मेरी बात करता हूं, मुझे YouTube पर वीडियो बनाना नहीं आता था और अभी मैं YouTube पे वीडियो बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो ये मेरा विकास हो रहा है, ये मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ, ये एक मेरा विकास हो रहा है। और इससे व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, एक विशेषताएं ऐड हो रही। आप मान लीजिए कोई गेम सीख रहे हैं, खेलना सीख रहे हैं, आपको पहले से खेलना नहीं आता, आप खेलना सीख रहे हैं, तो वो भी तो आपकी एक नवीन विशेषता प्रकट हो रही। आप म्यूजिक सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, नवीन विशेषताएं आप में प्रकट हो रही है, नवीन योग्यताएं प्रकट हो रही है। तो ये होता है विकास के स्वरूप। तो हरलोक ने वृद्धि और विकास को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है कि जो विकास है वो वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। और विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, ऐसा हरलोक का कहना है। नेक्स्ट सी हियर, सामान्य रूप से जनरली वृद्धि शब्द का प्रयोग है वो कोशीय वृद्धि के लिए किया जाता है। कोशीय वृद्धि का मतलब होता है, जैसे कि हम बात करते हैं ना, अगर हम साइंस में बात करें तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप फ्रॉम सेल्स, स्मॉल स्मॉल सेल से मिलकर के बना है। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, सब कुछ आ गए। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स देख रहे हैं आप, स्मॉल से स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर के जो सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है, उससे लेकर के बड़े से बड़े विशालकाय एनिमल है, बड़े से बड़े ट्री है, पेड़ है, प्लांट्स है, उन सब का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी है वो सेल से मिलकर के बनी होती है, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल सेल से मिलकर के बनी होती है। तो सामान्य रूप से जो वृद्धि शब्द का प्रयोग है, यानी कि वृद्धि क्या है, तो इसको ले लेते हैं कि सेल की जो ग्रोथ हो रही, जो सेल्स बढ़ रहे हैं, कोशीय वृद्धि को, यानी कि एक शारीरिक जो शरीर का जो बढ़ रहा है उसी को हम वृद्धि ले लेते हैं। जबकि विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से, बहुत ही अच्छी लाइन है ये, वृद्धि और विकास को डिफाइन करने के लिए बहुत ही अच्छी लाइन है ये। सामान्य रूप से जनरली जो हम ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो बॉडी की सेल्स बढ़ रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, सेल डिवाइड होकर के बढ़ रही है, शरीर का जो हमारा शारीरिक बनावट है वो बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं वृद्धि। ठीक है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, बाल के अंदर सेल्स बढ़ रही है और बाल आपके हेयर्स ग्रो कर रहे हैं, ये आपको इसको बोल सकते हैं कि हमारे बालों की ग्रोथ हो रही है, बाल बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो बाल बढ़ने से जो आप अपने डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, आपके शरीर की वृद्धि हो रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी मसल्स बन रही है, आपके जो बॉडी का जो पूरा हॉल डेवलपमेंट हो रहा है, संपूर्ण विकास हो रहा है, तो इस वृद्धि के फलस्वरूप यहाँ की मसल्स के अंदर, यहाँ की सेल्स के अंदर ग्रोथ हो रहा है, यहाँ की सेल्स बढ़ रही है, और इसके फलस्वरूप आपके जो अंगों के अंदर, आपके जो ऑर्गन्स के अंदर जो चेंजेज आए, उन सब का संगठन, उन सब का मिलकर के आपकी बॉडी का, अरे यार क्या पर्सनालिटी बनाई, किसी को बोलते हैं ना क्या पर्सनालिटी बनाई, तो आपकी वृद्धि हो रही है, सेल्स की वृद्धि हो रही है, लेकिन जो एक समस्त अंगों के अंदर, सारे ऑर्गन्स के अंदर जो चेंजेज आए, उनके संगठन को हम विकास कहते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो एक विशेष रूप से जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम नैरो पर्सपेक्टिव में, मैं कह सकता हूं कि हम संकुचित अवधारणा को लेकर के चलते हैं, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, ये एक बड़े लेवल पर हम बात करते हैं कि विकास है वो व्यापक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये जो लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिखी गई है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स में। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। अब आप बोलोगे सप्लीमेंट्री कैसे सर? देखिए सप्लीमेंट्री ऐसे कि जब हम बात करते हैं, जब आपका एग्जाम्स, कभी आपने 10th
हालांकि ऐसा कोई नहीं होगा, और होगा तो भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि 10th के अंदर फॉर एग्जाम्पल किसी के पास नहीं हुए, हम बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री आ गई। सप्लीमेंट्री मतलब इंग्लिश के अंदर सप्लीमेंट्री आ गई, हिंदी के अंदर सप्लीमेंट्री आ गई। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है कि अब हिंदी का एग्जाम देंगे तब हमारा 10th पूरा होगा। अभी तक पूरक, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हिंदी का एग्जाम एक प्रकार से पूरक है। सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलते हैं ना हम लोग कि हमारा सप्लीमेंट्री एग्जाम है। सप्लीमेंट्री एग्जाम का मतलब क्या? पूरक एग्जाम है। यानी कि इस एग्जाम को अगर आपने पास कर लिया तो आपका पूरक हो जाएगा। पूरक का मतलब पूरा हो जाएगा, वो अभी अधूरा है, अभी आपका 10th क्लास अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो, आप जब सप्लीमेंट्री एग्जाम दे देते हो तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है, 10th कंप्लीट हो जाता है। तो इसी प्रकार से वृद्धि एवं विकास है वो एक दूसरे के पूरक है। इसका सीधा सा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरे है। पूरक है मतलब वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, यानी कि वृद्धि विकास को पूरा करती है, विकास वृद्धि को पूरा करती है। और अगर वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि वृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के बिना अधूरे है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि वृद्धि और विकास क्या है। समटाइम्स एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है, वृद्धि और विकास का कोई संबंध नहीं है, वृद्धि है वो विकास पर निर्भर है और विकास है वो वृद्धि पर निर्भर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपको एमसीक्यू में चूज करना है ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि और विकास है वो एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, या बिना इसके दोनों अधूरे हैं। नेक्स्ट है सम डिफरेंसेस। यहाँ पे टेबल बना करके हमने वृद्धि और विकास के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं कि वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर कि वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंसेज है। देखिए वृद्धि है वो आपकी निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट, जो वृद्धि है उसकी एक फिक्स एज होती है, यानी कि जब आप कंप्लीट आपकी बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है, जब शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं आपकी बॉडी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो उसके बाद में रुक जाती है, उसके बाद में वृद्धि नहीं होती। आपकी बॉडी ऐसे थोड़ी है कि बढ़ती रहती है, आपकी जो शारीरिक वृद्धि वो होती रहती है, नहीं, एक निश्चित आयु के बाद में ये स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि जो वृद्धि है वो आपकी निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद में अगर हम बात करें विकास की, तो विकास मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि मरने वाले हैं, अब दिन नजदीक आ गए, उस टाइम पे भी आपका विकास हो रहा है। आपने कुछ सीख लिया, आपको किसी ने आकर के कुछ बता दिया, आपके माइंड में वो फिट हो गया, आपने कुछ जान लिया, कुछ नया सीख लिया, दैट इज डेवलपमेंट, विकास हो रहा है। आप कुछ न कुछ आपके अंदर विकास हो रहा है, तो ये मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कितने, देखिए अब इस फर्स्ट लाइन से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि वृद्धि है वो एक प्रकार की संकुचित अवधारणा है और विकास है वो व्यापक अवधारणा है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, वृद्धि संकुचित अवधारणा है, विकास व्यापक है, विकास बड़े लेवल पर है। नेक्स्ट है कि वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि का मतलब है शारीरिक चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। आप मोटे हो रहे हैं, आपका शरीर का हो रहा है, विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, शारीरिक चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम वृद्धि में लेते हैं। जबकि विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। विकास के अंदर आपका शारीरिक भी आ गया, मानसिक भी आ गया, भावनात्मक विकास भी आ गया, संवेगात्मक विकास भी आ गया। सभी प्रकार के चेंजेस जो हो रहे हैं आपके अंदर वो आपके विकास के अंदर आते हैं। लेकिन है दोनों ही पॉजिटिव में, दोनों ही नेगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका डिक्रीज हो रहा है, उस संदर्भ में नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव वे में। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, इसका कोई फिक्स स्टेप्स नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि इसके बाद में ये वृद्धि होगी, उसके बाद में ये वृद्धि होगी। वृद्धि का कोई क्रम नहीं, ये कोई क्रम को फॉलो नहीं करती है। जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, और ये आप आगे पढ़ेंगे। अभी हम विकास और वृद्धि को और जब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं, विकास कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू होता है। जबकि वृद्धि का कोई क्रम नहीं है, कोई निश्चित क्रम नहीं है कि इस प्रकार से वृद्धि इस रास्ते को फॉलो करेगी, कोई रास्ता नहीं है। वृद्धि का कोई भी निश्चित कर्म नहीं है, जबकि विकास का निश्चित कर्म नहीं, क्रम, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए हिंदी भी है आपके रीट के अंदर, तो एक तो होता है क्रम और एक होता है कर्म। ये एक प्रकार से युग्म शब्द हो गए आपके। क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक, या जो एक के बाद एक ही कहेंगे हम, एक जो निश्चित कर्म होता है, और ये है कर्म, ये क्रम, दिस इज क्रम और दिस इज कर्म।
कर्म का मतलब होता है जो कार्य, जो आप कर्म करते हैं, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, वो वाला कर्म। तो जबकि विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास एक निश्चित क्रम से होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है। जैसे कि आपकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, आपका भार बढ़ रहा है। साइंस के अंदर जाएंगे, अगर कोई साइंस के स्टूडेंट्स है तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो आपका मास और वेट, भार और जो आप वेट बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। मास और वेट दोनों के अंदर जनरली हम एक लेते हैं, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है। मान लीजिए जो आपका वेट है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। आपकी हाइट बढ़ रही है, ये शारीरिक परिवर्तन है ना, फिजिकल चेंजेज है। आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर चेंजेज हो रहा है, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है। वी कैन मेजर इट, वी कैन मेजर इट। आपकी हाइट कितनी है अभी, आज से 5 साल पहले कितनी थी, आज से 10 साल बाद कितनी होगी, हम उसको मेजर कर सकते हैं। बट विकास को मेजर नहीं किया जा सकता है। आपका मानसिक विकास हुआ, आप बहुत इंटेलेक्चुअल बन गए, आप बहुत बौद्धिक बन गए, आप बुद्धिजीवी में आने लगे, आप विद्वान हो गए, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? वो आपके व्यवहार में आएगा ना, वो आपके व्यवहार में आएगा। उसको मेजर करने के लिए मशीन नहीं है। हालांकि जो बुद्धि मापनी परीक्षण आगे आएंगे, बुद्धि मेजर करने के जो परीक्षण है बहुत सारे, वो है, लेकिन उसको मापना और तोलना नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर वृद्धि को हम माप और तोल सकते हैं, जबकि विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। आप किस प्रकार की हरकतें करते हैं, उससे आपका विकास का पता चल जाता है कि आपका कितना विकास हुआ है। तो विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है, जबकि वृद्धि को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। अर्थांत, इसका मीनिंग क्या है? मापना और तोलने का मतलब परिमाणात्मक, देखिए, और यहां पर आ रहा है गुणात्मक। इन दोनों को अगर परिमाण और गुणात्मक, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत ही इजी है। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इसका मतलब होता है क्वालिटी। दो चीजें होती है, एक तो होती है क्वांटिटी और एक होती है क्वालिटी। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, वहां पे आपको 1 केजी एप्पल खरीदना है। ओके, लिसन केयरफुली। आप मार्केट में गए और आपको 1 केजी एप्पल खरीदना है। अब वहां पे आप किस चीज पर ध्यान देंगे? चलो मैं केजी वेजी नहीं बोलूंगा, आपको मार्केट से एप्पल खरीदने में, आपको फिक्स नंबर नहीं दूंगा, क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, आपको एप्पल परचेज करने हैं। एक जगह है जहां पर 100 रुपए के, 100 रुपीज के 10 एप्पल्स आपको मिल रहे हैं, और दूसरी जगह जहां पे आपको 100 रुपीज के 5 एप्पल मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे केवल क्वांटिटी है। ओके, लिसन केयरफुली, यहाँ पे केवल क्वांटिटी है, और यहाँ पे क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी तो जो दे दी आपको, क्वांटिटी 5 है, बट क्वालिटी, तो आप किसको प्रीफर करेंगे? क्वालिटी को प्रेफर करेंगे ना। जहां पे गुण होंगे, आपने 10 एप्पल लेकर के आए लेकिन 10 में से 8 खराब है, आपके 2 एप्पल ही अच्छे, लेकिन आप 5 लेकर के आए और पांचों फ्रेश एप्पल है। सभी 5 जो एप्पल्स है आपके, सभी 5 एप्पल है वो फ्रेश है। तो क्वालिटी, तो विकास, पहले ही मैंने आपसे बताया कि विकास है वो ब्रॉड है। तो यहाँ पर गुणों की बात होती है, क्वालिटी की बात होती है, और वहां पर क्वांटिटी की, कि कितना ज्यादा है। हमारे को ज्यादा नहीं चाहिए, हमारे को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। देखिए, मैं जो आपको जो ये सिलेबस करवा रहा हूँ, ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। मैं बहुत कम क्लासेस करवाऊंगा, और बहुत ही कम, एक दिन की क्लास हमारी 25 से 30 मिनट, ज्यादा कभी नहीं होगा, आधे घंटे से ज्यादा हमारी क्लास कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। हम ज्यादा नंबर्स को नहीं बढ़ाए कि हमने 1 घंटे की क्लास ली, हमारे लिए आधा घंटा पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन क्वालिटी रहेगी उसमें। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि वृद्धि को मापा, मेजर कर सकते हैं, तोल सकते हैं, तो ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव हो गया। नंबर्स आ गए, जहां पर नंबर आ जाता है, और यहाँ पर नंबर नहीं है। आपका मानसिक विकास का कोई नंबर नहीं है, तो गुणात्मक परिवर्तन होता है, जिसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट, दोनों के अंदर ही जो दोनों के परिवर्तन है, देखिए, अभिवृद्धि के फलस्वरूप परिवर्तन होता है, वो विवृद्धि सूचक होता है। विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व हास सूचक होते हैं। देखिए, यहाँ पे अब चेंजेज आ रही, बात हो रही, जो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा था। तो जो ग्रोथ है उसका मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, जबकि विकास नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यानी कि विकास आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आपका मानसिक विकास कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि आपका जो जितना मानसिक विकास होना है उतना नहीं होता है, तो उसके परिवर्तन जो वो हास सूचक हो गए, कम हो गए। और जो अभिवृद्धि के जो परिवर्तन है वो हमेशा बढ़ने वाले होते हैं। वृद्धि हुई है, आप बोलते हो कि मेरे वेट के अंदर वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है, इट मीन्स कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ उसमें। लेकिन कहते हैं कि इसके विकास में, देखिए, वृद्धि के अंदर चेंजेस हुआ है, इट मीन्स ये पॉजिटिवली, लेकिन विकास में चेंजेस हुआ है, इट में बी नेगेटिव, इट में बी पॉजिटिव, दोनों ही होता है। अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, वृद्धि को आप देख सकते हैं।
देखने से ही पता चल जाता है ना। अगर आप शहर में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे घर से दूर, गांव से दूर, किसी किराए के कमरे में रह कर के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, मैं खुद रहा हूँ, मैंने किया है, तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ इन चीज़ों को। खाना भी खुद ही बनाते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं, तब देखिए 2 स्टूडेंट्स, एक पढ़ने वाला है वो खाना भी कम खाता है, प्रिपरेशन करता है, और बहुत करने से थोड़ा वेट कम हो गया है, दुबला पतला हो गया है। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो कि खाना बनाता है, खाता है, रेस्ट करता है, और फिर दोनों ही गाँव जाते हैं। होली आ रही है ना, होली पे अभी गाँव जा रहे हैं, तो गाँव जा रहे हैं, तो गाँव में एक को बोलेंगे अरे भाई क्या हुआ, एकदम पतला हो गया है, दूसरे को बोलेंगे हाँ भाई थो थो, अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि कहीं नजर ना लग जाए। तो ये चीजें होती है कि जो वृद्धि दोनों के अंदर, देखिए इसके अंदर जो वृद्धि कम हुई है, तो उसके अंदर वृद्धि नहीं हुई, उसके अंदर वो वृद्धि नहीं है, वो तो गिरावट है। लेकिन फिर भी जो वृद्धि हुई है दूसरे स्टूडेंट के अंदर, उसको देखा जा सकता है, वो नजर आ जाती है। तो अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, जबकि अब देखिए दोनों का विकास तो नहीं पता ना। अब गांव वालों को नहीं पता ये चीज कि इसने कितना पढ़ा है और इसने कितना पढ़ा, इसने साइकोलॉजी, शिक्षा, मनोविज्ञान को कितना सीखा है, ये उनको देखने से पता नहीं चलता है। वो पता चलेगा आपका एग्जाम्स के अंदर, जब आपके मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कि इसका विकास कितना हुआ है और इसका विकास कितना हुआ है। तो विकास व्यापक है, वृद्धि है वो नैरो है। फिर वृद्धि विकास का ही चरण है, वृद्धि एक प्रकार से विकास का ही स्टेप है। विकास दिखाई नहीं देता, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और विकास स्वतंत्र एवं चहुमुखी होता है, विकास में वृद्धि निहित है। विकास स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि वृद्धि तो विकास का एक स्टेप है, और विकास में वृद्धि निहित है, विकास के अंदर ही वृद्धि निहित है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत है वृद्धि और विकास के, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने वृद्धि और विकास को अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। धन्यवाद।